सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 16 अक्टूबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर आपसे पूछा गया है कि किस कंट्री ने हाल ही में साइन किया है 10 एमओयू इंडिया के साथ ताकि वो अपने बायलैटरल कॉपरेशन को बढ़ावा दे सके। तो देखिए उस कंट्री का नाम है आपको मंगोलिया। अब ये साइन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और साथ ही साथ जो मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, तो खूरे शुख उखाना, जो कि कहाँ साइन किया गया है आपका नई दिल्ली में। अब जो ये एग्रीमेंट है इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड, हेरिटेज रिस्टोरेशन, इमिग्रेशन कोऑपरेशन, जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्सेज के साथ-साथ कोऑपरेटिव प्रमोशन और डिजिटल सॉल्यूशन के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है। आइए जानते हैं अब उल जो आपका मंगोलिया है वो कहाँ स्थित है, तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, उसी तरह से इसके बाद नेपाल, चाइना और ऊपर से रशिया देखेंगे तो रशिया और चाइना के बीच में एक दबा हुआ कंट्री है जिसका नाम मंगोलिया है। अब अगर मंगोलिया के आप लोकेशन को देख लिए हैं, तो मंगोलिया का कैपिटल क्या है? तो उलन बतार है। वहीं यहाँ की करेंसी आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो मंगोलियन टुग्रिक है। वहीं प्रेसिडेंट का नाम मैंने अभी आपको बताया उख नागिन अ, खुरलेसुख, इनका ये नाम है, जैसा कि शुरुआत में आपने यहाँ पर भी पढ़ लिया। तो आप याद रखिएगा, उखना इनका नाम है या फिर खुरेशुख के भी नाम से आप इनको याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये न्यूज़ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए पुराने न्यूज़ को मैं आपको दोहरा देता हूँ, क्योंकि मैंने बोर्ड पर एक बार ऑलरेडी क्लास ले लिया, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रहा था, माइक वगैरह सेट नहीं था और आप बोलते भी नहीं हैं। चलिए आगे जो है मैं आपको बता देता हूँ, तो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपको याद कर लेना चाहिए। आप देखेंगे कि नोमैडिक एलिफेंट ऑन एक एक्सरसाइज़ होता है जो मंगोलिया और भारत से संबंधित है, उसका नाम क्या है? तो नोमैडिक एलिफेंट है। उसी तरह से कुछ ही दिन पहले एक और न्यूज़ आया था जो कि खान क्वेस्ट, ये भी क्या है? तो भारत और मंगोलिया के बीच में आपका एक्सरसाइज़ है, आर्मी के बीच में। उसी तरह से कुछ ही दिन पहले इंडिया ने एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, फुटबॉल नहीं था, उसको बोला जाता है फुटसल। अब फुटसल क्या है? तो फुटसल एक फुटबॉल की तरह ही टूर्नामेंट होता है और ये क्या था आपका एएफसी चैंपियनशिप 2025। यहाँ पर भारत ने अपना पहला मैच जीता था। किसको हरा के जीता था? तो मंगोलिया को ही हरा के जीता था फुटसल में। और फुटसल क्या है आपका? तो जो फुटबॉल आप बाहर खेलते हैं, उसी फुटबॉल को एक इंडोर स्टेडियम में खेला जाए, तो उसको कहा जाता है फुटसल। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा और वो क्वालीफायर मैच था और कुछ नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पर। अगला करंट अफेयर आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे कहा गया है कि जो आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में, वो बढ़ गया है 23%, जो 2017-18 में हुआ करता था। वो 2023-24 में कितना हो गया है? 42% हो गया है, जो कि क्या दिखा रहा है? एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है जेंडर इंक्लूजन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के क्षेत्र में। तो यानी कि इंडिया ने रिकॉर्ड किया है एक शार्प राइज वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। किस नेशंस के अमॉन्ग? तो ब्रिक्स नेशन के अमॉन्ग, यानी पिछले 10 साल में ये हाईएस्ट है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसी तरह से आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो याद रख लेना चाहिए, जैसे कि ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है और जो फीफा है, इन दोनों ने मिलकर एक लॉन्च किया है स्टेडियम में। उस स्टेडियम का नाम आपको बताना है। उस स्टेडियम का नाम जो है कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ पर है आपका? तो हैदराबाद जो है वहाँ पर एक स्टेडियम जिसका नाम है गच्चीबौली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर इन दोनों ने मिलकर टैलेंट एकेडमी खोला है। किसके लिए? गर्ल के लिए। ये भी बात याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च किया है। महिलाओं से संबंधित जितनी न्यूज़ है मैं आपको बोल के ही रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ। उसी तरह से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सर्कम नेविगेशन के लिए, जो कि वुमेन करेंगी इसको पूरी तरह से, इसको जो है आईएएसवी त्रिवेणी से इनको भेजा गया है। टोटल 10 क्रू मेंबर है, 26,000 नॉटिकल माइल तक ये घूमेंगी पूरा पृथ्वी में और जो इक्वेटर है उसको 2 बार ये क्रॉस करेंगी। और जो इसको लीड करने वाली लेफ्टिनेंट हैं उनका नाम क्या है? तो कर्नल अनुजा वरुदकर उनका नाम है। उसी तरह से आपको एक और न्यूज़ याद कर लेना है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इनॉग्रेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस वुमेन एम्पावरमेंट पर तिरुपति में। वहीं आपको याद कर लेना है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, जो कि एम्पावर करेगा सिंगल वुमेन को, वो उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया है। आई होप आपको ये न्यूज़ भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि कौन-सा ऑर्गनाइज़ेशन ने साइन किया है एमओयू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कि वो डेवलप करेगा सोलर बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो जितने भी डीआरडीओ की एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में वहाँ पर, तो इसको एसईसीआई और डीआरडीओ ने ही अपने आप में टाई अप किया है।
तो इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। तो अब आपको बता दें कि डीआरडीओ क्या है? तो अब ये देख लीजिए इस न्यूज़ में क्या कहा गया है कि ये लोग जो है 300 मेगावाट तक का सोलर पावर जनरेट करेंगे। कब तक ये जनरेट करेंगे? तो 2027 तक भारत में जहाँ-जहाँ पर डीआरडीओ के एस्टेब्लिश सेंटर्स हैं। अब ये जो है नेट ज़ीरो कैंपसेस को अचीव करने में मदद करेगा। अब डीआरडीओ की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, राजनाथ सिंह के अंतर्गत। अब इसके हेड कौन है? तो उनका नाम याद कर लीजिएगा, तो उनका नाम है समीर भी कामत साहब, इसके हेड हैं। उसी तरह से आपको याद कर लेना है इसका मोटो क्या है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम है, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोला गया है कि आपसे किस इंडिया की स्पेस टेक स्टार्टअप ने लॉन्च किया है मिशन दृष्टि, जो कि 2026 में जाएगा क्वार्टर 1 में, और ये दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो ये इस कंपनी का नाम है गैलेक्सी आई। गैलेक्सी आई आपको बता दें कि गैलेक्सी आई को 2021 में फाउंडेशन रखा गया था इसका, और किसने रखा था? तो आईआईटी मद्रास के जो इंजीनियर्स हैं, उन लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। ये क्या लॉन्च करेगा? मिशन दृष्टि। किस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को ये लॉन्च करेगा। अब आपको ये भी बता दें कि ये जो सैटेलाइट है इसका वज़न कितना होगा? तो इसका वज़न होगा आपको 160 किलोग्राम, और ये भी बता दें कि जो ये सैटेलाइट है इसको प्राइवेटली डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि गैलेक्सी आई सरकार की कंपनी नहीं है, और ये जो सैटेलाइट भेज रहा है ये हाईएस्ट रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग सेंसर लगा हुआ है। भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट जाएगा जिसमें कि हाईएस्ट रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग सेंसर लगा हुआ होगा। अब आइए बता दें आपको लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट, और इसी तरह से हाई अर्थ ऑर्बिट, और अगर आप बीच में देखेंगे तो इसको बोला जाता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है? तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसे कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट होता है, यहीं पर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिचुएटेड है 400 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड पर। बात करें कि ये कितनी दूरी को कवर करता है, तो 160 से लेके 2000 किलोमीटर तक की दूरी को लो अर्थ ऑर्बिट कवर करता है। और जो हाई अर्थ ऑर्बिट है वो कहाँ तक जाता है? तो ये लगभग 36,000 तक जाता है, लेकिन अगर मैं एग्ज़ैक्ट आंकड़ा लिखूँगा तो 35,786 किलोमीटर। और जितने भी आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, यानी जो आप टीवी देखते हैं, उसी तरह से जो भी आपका वेदर रिपोर्ट आता है, ये सारे के सारे सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाले जाते हैं, क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो आपका होता है, यहाँ पर एक ऑर्बिट पूरे 24 घंटा में होता है, इसीलिए इस तरह के सैटेलाइट यहाँ भेजे जाते हैं। आपको बता दें कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? तो यहाँ पर आपका जीपीएस सिस्टम रखा जाता है, नेविगेशन सिस्टम वगैरह यूज़ किया जाता है। तो यानी कि इन दोनों के जो बीच में किलोमीटर का रेंज पड़ेगा वो आपका मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। आई होप ये भी आपको न्यूज़ समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर आपसे पूछा गया है कि 16वाँ इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एक्ज़िबिशन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये भारत के नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। इसको इनॉग्रेट करने वाले मंत्री का नाम क्या है? तो ये हैं आपके अश्विनी वैष्णव साहब, जो कि भारत के रेल मिनिस्टर हैं, और ये क्या है? आपका एशिया का लार्जेस्ट है। याद कर लीजिएगा क्या है? ये आपका एशिया का लार्जेस्ट एक्ज़िबिशन है, और अगर दुनिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये दूसरा लार्जेस्ट है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 450 एग्ज़िबिटर थे, 15 प्लस कंट्रीज़ थे। काम क्या है? तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन को खोजना रेलवे में और मेट्रो प्रोडक्ट्स में। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे बोला गया है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बुक जो है लॉन्च की है, जिसका नाम है आपको रेडी रेलिवेंट रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। अब ये किसके द्वारा है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा है, और कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अब इस बुक में क्या लिखा हुआ है? तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्यूचर ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट है कि इंडिया के आर्म फोर्सेस फ्यूचर रेडी में कैसा-कैसा कार्यक्रम होगा, यानी कि फ्यूचर में वारफेयर कैसा होगा, कैसी हमारी आर्मी तैयार करेगी उसको, ये सब सारी बातें इस किताब में लिखी गई है। तो इस किताब का नाम याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है। उसी तरह से आपको एक किताब याद कर लेना है जो कि टी.एन. खोसू के द्वारा लिखा गया है। अब ये टी.एन. खोसू के द्वारा एक किताब लिखा गया है जो गांधी जी से संबंधित है और उनके विचार से संबंधित है, एनवायरमेंटल थॉट पे। तो सिर्फ आपको याद कर लेना, महात्मा गांधी एंड द एनवायरनमेंट इस किताब का नाम है, और एनालाइजिंग गांधीयन एनवायरनमेंट थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, याद कर लीजिएगा। उसी तरह से आपको एक और किताब का नाम याद कर लेना है, सेम हार्ट एंड सेम वर्ल्ड। अब ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम याद कर लीजिएगा, डॉक्टर मनीषा ने इस किताब को लिखा है। चलिए
बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पर रहा, ईवाई इंडिया और किस कंपनी ने लॉन्च किया है एआई स्किल पासपोर्ट, एक फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसको डिज़ाइन किया गया है इंडिया के यूथ को कि वो जॉब रेडी बना सके। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट और जो ईवाई इंडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्किल विकसित करेगा इंडियंस के यूथ को, और ये 16 साल से ऊपर के जो कैंडिडेट होंगे, और मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दिया गया है, यानी कि चाहे तो सब कोई सीख सकता है, और आपको ये बिल्कुल जॉब रेडी प्रोफेशनल की तरह तैयार करेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था आपको बिल गेट्स, और साथ ही साथ पॉल एलन साहब थे। अब अगर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, तो इनका नाम क्या है आपका? सत्य नडेला साहब हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ आपसे पूछा गया है कि किस कंट्री ने 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप पहली बार जीता है? तो वो जो है, सॉरी, कहाँ करवाया गया है ये पहली बार? तो ये जो है इंडिया में पहली बार करवाया गया है अहमदाबाद, गुजरात में, और वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करवाया गया है, जहाँ पर चाइना को पहला स्थान, दूसरा स्थान आपको कजाकिस्तान को मिला है, और जापान को तीसरा स्थान। भारत की बात करें तो भारत को 11वां स्थान दिया गया है, जिसमें भारत ने 13 मेडल जीते हैं, 4 सिल्वर और 9 ब्रोंज जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपको पंकज धीर साहब, जो कि आप बादशाह पिक्चर, महाभारत में इनको बहुत बार कर्ण का रोल करते हुए देखे होंगे। इनका निधन हो गया है 68 वर्ष की आयु में मुंबई में, और ये किससे पीड़ित थे? तो कैंसर से पीड़ित थे। तो ये थे आपके 16 अक्टूबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।